माँ वर्धमान कहाँ है? माँ कहने लगी कहा तो है कि ऊपर है, पिताजी तो कह रहे हैं नीचे है। नहीं नहीं, ऊपर है। ऊपर कहाँ है? आप जाओ सभी कमरों में देखो। अब जब एक एक कमरे में झांक झांक करके देखा तो बीच में बैठे हुए दिख गए। अब बीच में बैठे दिख गए तो बातचीत शुरू हो गई और उन्होंने सब मित्रों ने पूछा कि वर्धमान ये क्या बात है? माँ से पूछो तो कहती है ऊपर बैठे हो तुम, ऊपर हो। पिताजी से कहते तो वो कहते नीचे हो। बात क्या है? तो वर्धमान को बात समझ में आ गई। बोले दोनों सही बोल रहे हैं, दोनों सही बोल रहे, गलत दोनों का नहीं है। नहीं नहीं, कैसे? आप ऊपर भी बैठे हो नीचे भी बैठे, ऐसे कैसे चलेगा? बोले दोनों का कथन सत्य है। कैसे कथन सत्य है? देखो, माँ की अपेक्षा मैं ऊपर बैठा हूं, माँ नीचे है, मैं ऊपर हूं। लेकिन इससे ऊपर और पिताजी बैठे हैं तो उनकी अपेक्षा तो मैं नीचे हूं ना। तो एक ही व्यक्ति ऊपर भी बैठा है और वही व्यक्ति नीचे भी बैठा है। अपने से नीचे वाले की अपेक्षा वर्धमान ऊपर हैं और उनसे ऊपर वाले की अपेक्षा वर्धमान नीचे हैं। वर्धमान तो जहां है वहीं है, लेकिन कथन में कितना फर्क पड़ता है। नीचे वाला यदि ऊपर कह रहा है तो भी सही है, ऊपर वाला यदि नीचे कह रहा है तो भी सही है। इस विवक्षा को कोई यदि ना समझे तो झगड़ा खड़ा हो जाए। और एक बार रिसेप्शन में ऐसे ही हो गया, रिसेप्शन में ऐसे ही हो गया। छोटी सी गुड़िया अपने परिवार के साथ भोजन करने के लिए रिसेप्शन में पहुंच गई। पापा मम्मी के साथ खड़ी थी। पापा से बार बार पापा पापा ये देखो वो देखो, ऐसा दो, ये करो वो करो, ये लाओ वो लाओ, बात कर रही थी, पापा पापा कर रही थी। उसी समय कोई व्यक्ति आया तो कहने लगा, ओ भांजे क्या कर रहे? तो उसने कहा ओ भांजे क्या कर रहे? तो गुड़िया देखने लगी, हमारे पापा को इसने भांजा कैसे कह दिया। किसी ने कहा भतीजे क्या कर रहे हो, तुमने क्या कह दिया? अब उसके पिताजी आ गए तो उन्होंने कहा बेटा यहाँ कहाँ खड़े हो? तो वो कहती हमारे पापा को बेटा क्यों कह दिया। गर्म होने लगी। पापा ने समझाया ये सब ऐसा ही होता है। नहीं नहीं, आप हमारे पापा हो तो ने बेटा क्यों कहा? उन्होंने भांजा कैसे कहा? किसी ने मामा कैसे कह दिया? किसी ने चाचा कैसे कह दिया आपको? आप हमारे पापा हो। वो समझाते हैं कि अरे तेरे तो पापा हैं, लेकिन जिन्होंने जो भी कहा है उनके हम वो भी हैं। कैसे? तो अलग अलग व्यक्तियों की अपेक्षा हम अलग अलग हैं। ये संबंध घटित होंगे कि नहीं, सब सही है कि नहीं। अब कोई यदि दूर रह करके कहे कि एक ही व्यक्ति जब एक है तो वो दूसरा कैसे हो सकता है? जो बेटा है वो पिता कैसे हो सकता है? जो पिता है वो बेटा कैसे हो सकता है? अरे भाई, एक ही की अपेक्षा में एक रहेगा, लेकिन अनेकों की अपेक्षा में उसको अनेक तरह से संबोधित किया जा सकता है। कॉलेज के विद्यार्थी एक बार विनोबा जी के पास पहुंचे। उनको लगा कि विचारक हैं, साधक हैं, अनुभवी हैं, पूरे देश में घूमे हैं, हम लोगों की नई उम्र है, सीखने का समय है, छुट्टी का दिन है, चलो विनोबा जी के आश्रम में चलेंगे। महाराष्ट्र की बात है। तो विनोबा जी के आश्रम पवनार पहुंच गए। कुछ बातचीत करते रहे, कुछ मार्गदर्शन मांगा, ये किया वो किया। विनोबा जी सब बताते रहे, कैसे रहना, क्या करना, देश अच्छा कैसे बने, आप लोग अच्छे कैसे बनो, सब चर्चा चलती रही। फिर विद्यार्थियों ने कुछ और प्रश्न किए, तो उन प्रश्नों का उत्तर देने की बजाय
विनोबा जी ने प्रश्न किया, चलो हम तुम्हारा समाधान करेंगे, लेकिन हमारे प्रश्न का उत्तर दो, फिर हम तुम्हारा समाधान करेंगे। क्या है प्रश्न आपका? बोले बताओ हिमालय किस दिशा में है? सभी बच्चों ने कहा कि बाबा जी हिमालय तो उत्तर दिशा में है, हिमालय उत्तर दिशा में है, पक्का एकदम, इसमें क्या पूछने की बात, हिमालय उत्तर दिशा में है। बोले ठीक है, यही प्रश्न यदि मैं चाइना में बैठकर चाइना के बच्चे से करूं, चाइना में जाकर के चाइना के बच्चों से प्रश्न करूं कि हिमालय किस दिशा में, तो वो क्या बोलेंगे? वो क्या बोलेंगे? चाइना वालों के लिए हिमालय किस दिशा में है? दक्षिण में हो जाएगा। अब हिमालय दक्षिण में भी है, उत्तर में भी है। अब एक उत्तर हो तो हम कुछ समझें कि हिमालय कहाँ है। अब तुम कह रहे उत्तर में भी है, तुम कह रहे दक्षिण में भी है, तो हम कहाँ का तय करें? तो हिमालय तो अपनी जगह ही है, पर यदि हम दक्षिण भाग में हैं तो हिमालय हमारे लिए उत्तर भाग में हो जाएगा, और यदि हम उत्तर भाग में हैं तो हिमालय हमारे लिए दक्षिण भाग में हो जाएगा। ये ज्ञान किसने दिया? सिवाय तीर्थंकरों की और कोई नहीं दे पाया। सिवाय तीर्थंकरों की और कहीं अनेकांत का सिद्धांत नहीं आया। तीर्थंकरों ने अपने अंतर ज्ञान से, अपने केवल ज्ञान से, अपने सर्वज्ञ पने से सृष्टि की तमाम व्यवस्थाओं को समझकर, चराचर पदार्थों की शक्तियों को समझकर, उनके परिणमन को जानकर, ज्ञान कर, जो सत्य था उसे प्रतिपादित किया, जो यथार्थ था उसे ज्यों का त्यों रखा। अनेकांत का सिद्धांत आज का नहीं है। अनेकांत का ही एक ऐसा सिद्धांत है जो प्रत्येक वस्तु को और प्रत्येक व्यक्ति को अनेक गुण धर्मों से जोड़ता है, अनेक गुण धर्मों से जोड़ता है। प्रश्न मैं करता हूं आपसे, नींबू कैसा है? नींबू कैसा है? अभी भी मत लगाओ, भी मत लगा के बताओ। तो आप कहोगे कि नींबू गोल है। कथन आपका गलत नहीं है, कथन आपका सही है, पर कथन अधूरा है, क्योंकि नींबू गोल है, बिल्कुल सही है, पर जब अखंड नींबू हो तो गोल है, और 2 पीस कर दिए तो नींबू की नई अवस्था बन जाएगी, नया आकार बन जाएगा। चलो आकार की अपेक्षा से बताएंगे तो गोल है, तो नींबू में केवल आकार ही है ऐसा तो नहीं है, नींबू में रंग भी है। फिर रंग की चर्चा कब आएगी? हमने तो अपना उत्तर दे दिया कि गोल है, तो बाकी सबको गोल कर दिया तुमने, और जितनी चीजें उसकी सब गोल कर दी, अकेला गोल कह करके नहीं। फिर आपको ये कहना पड़ेगा कि नींबू आकार की अपेक्षा से गोल है, नींबू रंग की अपेक्षा से पका है तो पीला है, कच्चा है तो हरा है। आपको कहना पड़ेगा कि स्वाद की अपेक्षा से नींबू खट्टा है, आपको कहना पड़ेगा कि स्पर्श की अपेक्षा से नींबू नरम है, गंध की अपेक्षा से सुगंध है। इतनी बातें एक साथ कह सकते हो क्या तुम? एक साथ कह सकते क्या? नहीं। तो जिस समय जो चर्चा होगी उसकी विवक्षा बनाना पड़ेगी। फलों के रंग की चर्चा हो रही होगी, फलों में कौन कौन से फल में, किस किस फल में कौन कौन सा रंग है, चलो इसका रंग कैसा, इसका रंग कैसा, इसका रंग, नींबू का रंग कैसा, तो रंग की अपेक्षा। आकार में सभी का आकार, फिर नींबू का आकार, स्वाद में सभी का स्वाद, फिर नींबू का स्वाद। तो जिस तरह की चर्चा हो रही होगी उस बात को प्रधान बना करके, मुख्य बना करके हमें
कथन करना पड़ेगा। किसी एक विवक्षा को बना करके कोई बात कह दी, इसका मतलब ये नहीं है कि शेष उसके बिंदुओं का हमने अभाव कर दिया, अभाव किया, ऐसा नहीं। उस समय उनका संदर्भ नहीं था इसलिए गौण कर दिया। गौण करने का नाम अभाव नहीं है। गौण करना अभी प्रसंग नहीं है, इसलिए इसकी चर्चा बाद में करेंगे, अभी मत करो। अभी प्रसंग इसका है, इसकी चर्चा ही मुख्य है। बाकी चर्चा हम बाद में करेंगे, जब प्रसंग बनेगा तब करेंगे। इसको कहते हैं गौण। अभी उनकी चर्चा नहीं, अभी इनकी चर्चा है। ये मुख्य और गौण करने की जो व्यवस्था है, यही समाधान और शांति का रास्ता है। इसी को अनेकांत का सिद्धांत कहते हैं। ही मैं ही हूँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा करने में कलह और विद्वेष बढ़ते हैं। क्योंकि विचार अनेक होते हैं, तो अनेक विचारों में सम्यकपना समझते हुए जिस समय जिसका प्रसंग हो उसे स्वीकृति दे करके शेष को आगे देखेंगे गौण करके। मुख्य गौण, अर्पित अनर्पित सिद्धे, अर्पित अनर्पित सिद्धे, अर्पित वस्तु की सिद्धि अर्पित और अनर्पित सिद्धांत यानी मुख्य और गौण के सिद्धांत से ही होती है। यही सिद्धांत अनेकांत का है। जैसे एक व्यक्ति में अनेक धर्म संबंधों को लेकर के बन जाते हैं, ऐसे ही प्रकृति में जो भी द्रव्य आदि हैं, वस्तुएं हैं, उनमें भी अनेक धर्म हैं। प्रसंगानुसार उनकी चर्चा मुख्य और गौण करके होती है। यही अनेकांत का सिद्धांत दुनिया में मान्य हुआ है और बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी इसे महत्व दिया है। देसी तो क्या, विदेशी विद्वानों ने भी इसको महत्व दिया है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने तो पूरे जीवन भर अनेकांत की अवधारणा बनाई, पूरे जीवन भर इस प्रयोग पर आगे बढ़ा। अनेकांत सिद्धांत को उसने बहुत महत्व दिया, सारी बातें उसने उसकी हाईलाइट की। यूरोपियन विद्वान इतना बड़ा भारतीय सिद्धांत को, जैन सिद्धांत को इतना महत्व दे रहा। ये तीर्थंकर भगवंतों की वाणी का प्रभाव है। तो कुंभ पर भी मूक माटी में शिल्पी ने, कुंभकार ने संदेश के रूप में ही और भी का अंकन किया। और ही और भी ये दोनों अक्षर अपने आप में संदेश दे रहे हैं कि ही से भी की ओर यदि बढ़े सभी हम लोग, 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग। अब अगला सूत्र लिखा है कर पर कर दो। कर पर कर दो, कर यानी हाथ, कर पर कर दो। इसके भी अलग अर्थ निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? कुंभ पर लिखित पंक्ति से ज्ञात होता है कि, कुंभ पर लिखित पंक्ति से ज्ञात होता है कि हमारे धवलिम भविष्य हेतु प्रभु की यह आज्ञा है कि कहाँ बैठे हो तुम श्वास खोते, सही सही उद्यम करो, पाप पाखंड से परे हो, कर पर कर दो। कर पर कर दो, बच जाओगे। कर पर कर दो, बच जाओगे। अन्यथा मेल में अंध हो, जेल में बंद हो, पच जाओगे, पच पाओगे। अब कर पर कर दो, बच पाओगे, बच जाओगे कैसे? इसके अर्थ क्या है? अध्यात्म की दृष्टि से ये कहा जा रहा है कि कर पर कर दो, हाथ पर हाथ रख करके ध्यान में बैठ जाओ तो बच जाओगे। मतलब कर्मों के आश्रय से बच जाओगे, गुप्ती में लीन हो जाओ। कर पर कर दो। भगवान जैसे अपने हाथ पर हाथ रखे हुए बैठे हैं, कर पर कर, हाथ पर हाथ रख करके यदि आप ध्यान करोगे तो कर्म के आश्रय बंध से बच जाओगे। और यदि ऐसा नहीं किया तो अन्यथा मेल में अंध हो, जेल में बंद हो।
कर्मों के बंधन में चले जाओगे और फिर बंधन मिलेगा। दूसरा अर्थ इसका क्या है? दूसरा अर्थ यह है कि सामान्य व्यक्ति को भी कर पर कर देना पड़ेगा तो ही बचेगा। धंधा पानी खूब कर रहे हैं और टैक्स ना भरना पड़े तो अच्छा है। अभी तक तो खूब बढ़िया चलता था, कच्चे कच्चे में सब निकल जाता था, अब तो पक्का पक्का करना पड़ रहा है और बिल्कुल रिकॉर्ड बना करके पूरा भरना पड़ रहा। अब भैया ये समय ठीक नहीं है। कह तो रहे थे अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ये तो गड़बड़ सा लग रहा है। कौन से अच्छे दिन आ रहे? अब तो हिसाब किताब रखना पड़ता है, अब तो पक्का बनाना पड़ता है। जीएसटी लगा दी, क्या कहते हैं, जीएसटी लगा दी। तो जीएसटी लगा दी तो खराब हो गए क्या? अरे तुमने ध्यान नहीं दिया, सो सरकार ने सख्ती लगा करके जीएसटी लगा दी। सरकार क्या जीएसटी लगाएगी? हमारे आचार्य तो पहले से जीएसटी लगा करके चले गए। हमारे आचार्यों ने पहले से जीएसटी लगाई है, नहीं लगाई क्या? हमारे आचार्यों ने धंधा पानी करने वाले गृहस्थों को पहले ही से श्राप का आचार में कहा है। कोई भी किसी भी आमदनी में हो, चाहे किसानी में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे सेवा सर्विस में हो, उन्होंने पहले ही कहा कि आमदनी हो रही हो तो ध्यान रखना। किस बात का ध्यान रखना? कुछ कर रहे हो तो ध्यान रखना। किस बात का ध्यान रखना? जीएसटी का ध्यान रखना। कौन सी जीएसटी है? धर्म की जीएसटी कौन सी है? आचार्यों ने ग्रंथों में लगा दी। आचार्यों ने ग्रंथों में धर्म की जीएसटी लगे। जी यानी गोमट सार पढ़ो, एस समय सार पढ़ो, टी तत्वार्थ सूत्र पढ़ो, जीएसटी। अब यदि तुम गोमट सार पढ़ोगे, समय सार पढ़ोगे, तत्वार्थ सूत्र पढ़ोगे, तो सरकार को फिर तुम्हें कच्चे पक्के का अंतर नहीं बताना पड़ेगा। अपने आप तुम सही सही काम करोगे। और तुमने धार्मिक जीएसटी पढ़ना बंद कर दिया तो अब लगने लगा जीएसटी आ गई। अब ये बात अलग है कि एकदम कुछ नहीं करने वाले को एकदम ज़्यादा करना पड़े तो थोड़ा लोड बढ़ जाता है। तो थोड़ा लोड रखा, फिर लगा कि कुछ ज़्यादा सा हो रहा है तो फिर थोड़ा थोड़ा करके कम कर दिया है। अब थोड़ा बराबरी पर आ गए हैं और भी थोड़ी सी छूट दे सकते हैं तो लगेगा चलो ठीक है, लग तो रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं लगे तो अच्छा है। सभी ने ऐसा किया ऐसा नहीं, देने वालों ने दिया भी है, लेकिन लगभग रास्ते ऐसे निकलते थे कि कमाते ज़्यादा थे और देना ही नहीं पड़ता, कम देने में आधी आधी काम चल जाता। अब सरकार थोड़ा सा इन पर ध्यान दे रही है तो कोई बात नहीं।